प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की। प्रियंका ने महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट देकर अपना वादा निभाया। प्रियंका के कांग्रेस को नई दिशा देने का काम कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है और वो महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही कांग्रेस से नाराज है। इसी क्रम में अमेठी की तिलोई विधानसभा में राजघराने के राजा कुंवर विक्रम सिंह ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। अवसरवादिता का अनुपम उदाहरण पेश करते हुए शाहमऊ राजघराने के राजा कुंवर विक्रम सिंह ने सपा के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कांग्रेस पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। कारण कोई भी हो, लेकिन राजनीति आजकल अवसरवादिता का दूसरा रूप बन चुकी है। प्रियंका ने जिस तरह यूपी की महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, वो असली महिला सशक्तिकरण है। बाकी अन्य पार्टियां बस नारों और घोषणा पत्र में ही बेटियों और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। सपा के राज में लड़कियों शोहदों के डर से पढ़ाई छोड़कर घर बैठ जाती थी, तो भाजपा में बेटियों में हाथरस की बेटी का खौफ घर कर गया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राजा साहब समाजवादी पार्टी में कितना सम्मान पाते हैं, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। आज आप यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं, एक कार्यक्रम में शामिल हैं। क्या है पूरा कार्यक्रम? पहले कार्यक्रम में सिर्फ इतना है कि राजा साहब काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी पार्टी में शामिल करने के लिए, और उसके बाद आज ये सौभाग्य हुआ कि राजा साहब को हम पार्टी में शामिल किए। राजा साहब किस पार्टी में थे पहले? ये कांग्रेस में थे। क्या मुद्दे होंगे आपके जो है विधानसभा चुनाव में, अगर बात की जाए तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी सरकार का केवल एक मुद्दा है जो हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। सबसे पहले विकास और महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में कूद रहे हैं। अमेठी जनपद की जो तिलोई तहसील है, इसको रायबली में जोड़े जाने की लगातार जो है मांग चल रही थी और उसमें बीच में जो है समाजवादी पार्टी ने आश्वासन भी दिया था। तो क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो रायबली जनपद में तिलोई की हिस्सा बन सकती है? फिलहाल उस समय मैं जानकारी में नहीं था, मैं जिलाध्यक्ष भी नहीं था, लेकिन अगर ऐसी चर्चाएं हैं और मेरा विधायक अगर यहाँ से जीता और सरकार बनी तो ऐसा हो भी सकता है। अध्यक्ष जी, कुछ सपा के जो आपके हैं जो दावेदार के टिकट के, वो भी ये चीज़ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान पहुंची है। तिलोई से कितने लोगों ने सपा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी ठोंकी थी और क्या लगता है कि कौन हो सकता है ये चेहरा? अपर्णा जी के प्रोग्राम को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। अभी तो भैया बहुत लोगों ने जो है आवेदन किया है, टिकट एक को ही मिलेगा, लेकिन जो चर्चा चल रही है अपर्णा को लेकर के निराधार ये गलत है। जिले का मुखिया मैं हूँ, लेकिन मुझे कोई आज तक जो है पार्टी की तरफ से ऐसे लिखित प्रोटोकॉल नहीं आया। इससे जो है मुझे जानकारी में भी नहीं है कि ये चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, ये जानकारी में नहीं आया। जगदीशपुर, तिलोई, अमेठी, गौरीगंज, चारों विधानसभाएं, अमेठी की जो 5 विधानसभाएं हैं, पांचों विधानसभाओं में क्या टिकट को लेकर किस तरीके का आप आरक्षण आप लोग देख रहे हैं? किस तरीके से चुनाव में मैदान में उतारने की? आवेदक जो है अभी तो सारे लोग जितने आवेदक हैं, आवेदन किए हैं, टिकट तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। वो किसको टिकट देंगे, जिसको टिकट देंगे वही मेरा जो है प्रत्याशी है, वही मेरा विधायक होगा, उसी को मैं जिताने का काम करूँगा। चुनाव आयोग ने जो डोर टू डोर कैंपेन करने की जो दी है, इस बार चुनाव आयोग ने आचार संहिता में जो पालन करने के लिए दिए हैं, किस तरीके से आप लोग उसका पालन करेंगे? जो चुनाव आयोग ने किया है, अभी बहुत ऐसे चुनाव आपने जो है बिहार में देखा, हर चीज़ जो है हर जगह देखा। दूसरे के लिए तो ये कहते हैं कि इसका पालन होना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसका पालन स्वयं नहीं कर पाती। तो अगर वो पालन करेंगे तो हम लोग साक्षरता पालन करेंगे, नहीं तो उनसे जो है हर माने में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। समाजवादी पार्टी उनसे पीछे नहीं, बीजेपी से लड़ने के लिए चाहे जिस स्तर में उससे चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं।
इनको खोलने पड़ जाएंगे ढेर सारे। इतना लोगों को ये मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं कि आदमी कह नहीं पा रहा है और परेशान है इनसे, और उसको छुपाने के लिए नई नई नीति लाते हैं, नई नई रोजगार बताते हैं और गरीब जनता को बहलाते हैं कि हम मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कभी ये पैसा भेज दिया, कभी वो पैसा भेज दिया, और सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए। समाजवादी पार्टी आज आपने ज्वाइन किया, कहीं टिकट की आपकी भी तो दावेदारी नहीं है, बहुत लेट में आपने दावेदारी की। देखिए, इच्छाएं तो सबकी होती हैं कि मैं भी ये पाऊँ, मैं भी ये करूँ, ये कुछ नहीं करूँ, लेकिन पहले पार्टी के साथ, संगठन के साथ चल के 2 कदम आगे बढ़ाऊँ, उसका पार्टी जो करना होगा पार्टी करेगी, उसको देखा जाएगा आगे। फिर आप बाकी तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं कि मैं भी MLA बनूँ, MP बनूँ, ब्लॉक प्रमुख बनूँ, प्रधान बनूँ। उसी क्रम में मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन फिलहाल पहले संगठन और समाजवाद। धन्यवाद। कांग्रेस में था और इधर कांग्रेस के द्वारा उपेक्षा किया जाना, प्लस क्षेत्र में ध्यान न देना, अपने लोगों को बीच में भूल जाना, इसी तरह के कई और कारण थे जिसकी वजह से मैं ही नहीं, क्षेत्र की जनता ने भी लगभग कांग्रेस को छोड़ने के प्लान कर दिया। और जिसका नतीजा है कि राहुल जी अगर आज यहाँ से हारे हैं, इसका आपके सामने सीधा साधा एक उदाहरण है कि इसी क्रम में ही बहुत सारे कांग्रेसी पहले छोड़ चले गए और मैं भी छोड़ के विचार कर रहा हूँ। इधर इस पार्टी को छोड़ने के लिए पिछले 6 महीने से मैं लगातार मंथन कर रहा था, और इसमें पार्टी में छोड़ के समाजवाद को समझने के लिए मेरे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, और उन्होंने पूरा समझाया कि इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, और इनकी बातों से प्रभावित होके और माननीय राम उदित यादव जी जिला अध्यक्ष जी की से बातों से प्रभावित होके मैंने फिर तय कर लिया और पूर्ण रूप से ये तय करा है कि अब आजीवन समाजवाद में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। क्या नीतियाँ देखा आपने इनकी पार्टी में? देखिए, सबसे बड़ी नीति तो ये है कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश का जो देश का नेता है, एक आप यूथ की बात करते हैं तो वो है असली यूथ। बाकी तो सब 70 से ऊपर पहुँच के बताते हैं यूथ, लेकिन वो है असली यूथ। उसकी सोच, उसकी नीतियाँ, उसके विचार हमारे देश की इस जो 30 से लेके 70 साल या 20 से लेके 50 साल के जो नौजवान हैं, ये सब उसकी सोच से मेल खाते हैं। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियर हूँ, MBA करा हूँ, सब कुछ है, लेकिन कई राहुल जी भी पढ़ के आए हैं, बहुत लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन